उत्तर प्रदेश की गाजीपुर लोकसभा सीट जो कभी कांग्रेसियों और कम्युनिस्टियों का गढ़ हुआ करती थी। बिहार की सीमा से सटी इस सीट पर कभी गरीबी और सामंतवाद अपने चरम पर था। तब उस जमाने में विश्वनाथ सिंह गहमरी और कामरेड सरजू पांडे विधाता बनकर उभरे। सामंतवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई की दशा में सरजू पांडे के बाद इसकी बागडोर जिस शख्सियत ने अपने हाथों में ली उनका नाम है अफजाल अंसारी, जिनके बारे में आज इस खास रिपोर्ट में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल खास तौर पर अपने बगावती तेवर के लिए जाना जाता है। शोहरत की बात करें तो ब्रिटिश काल में बने अफीम कारखाना के साथ साथ परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद के नाम से इस जनपद को पूरी दुनिया में बड़ी पहचान मिली। साथ ही साथ सियासत के सितारों की चमक ने भी पूरे देश में रोशनी बिखेरी। विश्वनाथ सिंह गहमरी और कामरेड सरजू पांडे सरीखे नेताओं ने गाजीपुर को गरीबी और सामंतवाद के दलदल से निकालने की कोशिश की। 60 और 70 के दशक में भुखमरी से बचने की कोशिश में गरीब मवेशियों के मल यानी गोबर को छानकर निकाले हुए अनाज को खाने पर मजबूर थे। बताया जाता है कि विश्वनाथ सिंह गहमरी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यह व्यथा सुनाई तो नेहरू जी सुनकर भावुक हो गए थे। गरीबों को इस दशा से बाहर निकालने के लिए उन्होंने पटेल आयोग बनाकर उसका निदान किया। बिहार की सीमा से जुड़ता गाजीपुर सामंतवाद का भी गढ़ था, जो इसके पिछड़ेपन का बहुत बड़ा कारण था। तब सामंतवाद को कुचलने की हिम्मत सरजू पांडे ने की। उनकी पूरी लड़ाई सामंतवाद के खिलाफ रही। बताया जाता है कि अपने राजनीतिक उभार के वक्त ही उन्होंने ये तय कर लिया था कि सामंतवाद के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। उनके इस आंदोलन में कई चेहरे उभरे। उनमें से किसी एक की तलाश सरजू पांडे को थी जो उनकी इस लड़ाई को एक मुकाम दे सके, जिनमें सबसे ऊपर नाम आया अफजाल अंसारी का और यहीं से शुरू हुआ अफजाल अंसारी का सियासी सफर। दरअसल सरजू पांडे अपने बाद इस लड़ाई की बागडोर किसी ऐसे नेता के हाथ में सौंपना चाहते थे जो इसे अंजाम तक पहुंचा सके। इसी बीच किसी ने अफजाल अंसारी का नाम सुझा दिया था, जिनका परिवार पहले से कम्युनिस्ट था। उनके पिताजी पुराने कम्युनिस्ट के नेता थे और मोहम्मदाबाद नगर से निर्विरोध चेयरमैन भी। लेकिन उनके परिवार के वैभव की कहानी यहीं से नहीं शुरू हुई। उनके परिवार का पूरे देश में एक बड़ा रसूख रहा है। यह परिवार एक संपन्न जमींदार परिवार था। उनके करीबी लोगों का दावा है कि 1951 में जमींदारी अधिनियम समाप्त होने के समय उनके पास 21 गांव थे। पिछली सदी में अंसारी परिवार ने देश के कुछ सबसे प्रतिष्ठित पदों पर काम किया है। अफजाल अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी 1880 से लेकर 1936 तक एक भारतीय राष्ट्रवादी और राजनीतिक नेता थे। 1926 से 27 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापकों में से एक थे। वह आज़ादी से पहले 8 साल तक इसके चांसलर रहे। अफजाल के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान एक युद्ध नायक थे। वो पाकिस्तान के साथ 1947 के युद्ध के दौरान कार्रवाई में मारे जाने वाले भारतीय सेना के सर्वोच्च रैंकिंग अधिकारी थे। नौशेरा का शेर के नाम से मशहूर मोहम्मद उस्मान को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उन्हीं के मामा पक्ष में फरीदुल हक अंसारी भी थे, जो 2 बार 1958 और 1964 में राज्यसभा सदस्य के साथ साथ एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रह चुके हैं। हाल के दिनों में अफजाल अंसारी के चाचा हामिद अंसारी 2 कार्यकाल के लिए भारत के उपराष्ट्रपति, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। हामिद अंसारी के पिता अब्दुल अजीज अंसारी 1947 में बीमा नियंत्रक थे और कहा जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान में शामिल होने के जिन्ना के व्यक्तिगत प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। बताया जाता है कि अफजाल अंसारी के परिवार में दर्जनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आज भी कई गांव अंसारी की पुश्तैनी जमीनों पर बसा हुआ है। सरजू पांडे ने अपने राजनीतिक काल में अफजाल अंसारी को गरीबों, मजलूमों और किसानों के प्रति उदार और सामंतियों के प्रति सख्त बनाया, जो सामंतवाद, फासिस्टवाद को जड़ से खत्म करने की मूल अवधारणा है। अफजाल अंसारी ने अपने राजनीतिक गुरु कामरेड सरजू पांडे को आश्वस्त करते हुए भरोसा दिलाया कि यह लड़ाई वो अंतिम सांस तक गरीबों और मजलूमों के लिए लड़ेंगे। सरजू पांडे ने पहली बार 1985 में सीपीआई के टिकट पर अफजाल अंसारी को गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा दिया और पहली ही बार में जीतकर अंसारी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंच गए। यह जीत का सिलसिला 1985 से शुरू हुआ और 2002 तक लगातार मोहम्मदाबाद की विधानसभा सीट पर अफजाल
अफजाल अंसारी विधायक बनते रहे। इस बीच वहां गरीबों, कमजोरों, किसानों की लड़ाई में अफजाल मात्र 10% मुस्लिम जनसंख्या वाले जनपद में दलितों और पिछड़ों का समर्थन पाकर पूर्वांचल की नामचीन हस्तियों में शामिल हो गए। अफजाल अंसारी की इस कहानी में उनके छोटे भाई पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी का जिक्र ना हो तो शायद सब अधूरा रह जाएगा। अफजाल विधायक थे, दूसरी तरफ गरीबों, मजलूमों, किसानों के लिए सामंतवाद से टकराना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लिहाजा मुख्तार अंसारी ने भी बड़े भाई के साथ मिलकर सियासी जमीन तैयार करनी शुरू कर दी थी। हालांकि मुख्तार पर माफिया का टैग लगा। मुख्तार अंसारी पहली बार 1996 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर मऊ से विधायक चुने गए थे। उन्होंने 2002 और 2007 के विधानसभा चुनाव में भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मऊ सीट पर अपनी सफलता जारी रखी। 2012 में उन्होंने अपनी पार्टी कौमी एकता दल का गठन किया और मऊ से फिर चुनाव जीते। मुख्तार अंसारी ने 2017 में भी मऊ से जीत का सिलसिला बरकरार रखा। दिलचस्प बात यह है कि 2007 से लेकर 2017 तक मुख्तार जेल के भीतर रहते हुए चुनाव जीतते रहे। मुख्तार अंसारी मऊ की सीट पर लगातार 5 बार विधायक रहे। वहीं अफजाल अंसारी भी गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट पर 5 बार लगातार विधायक चुने गए। अब अंसारी बंधुओं की पूरे पूर्वांचल में तूती बोलती थी। यूपी की सियासत में अंसारी परिवार का सिक्का चलता था। इनका घर पूरे क्षेत्र में फाटक के नाम से मशहूर हुआ, जहां उत्पीड़ित, शोषित, वंचितों की अदालतें लगती थी। किसी भी प्रकार की घटना पर क्षेत्र की जनता कोर्ट कचहरी जाने की बजाय अंसारी के फाटक पर माथा टेकने में ज्यादा विश्वास रखती थी, क्योंकि उन्हें यहां अपने मुकदमे में तारीखें कम और त्वरित न्याय ज्यादा मिलता था। अंसारी बंधुओं की धमक इतनी थी कि किसी भी मामले को चुटकियों में हल कराने का मादा रखते थे। किसी का जमीनी विवाद हो या किसी के बहन बेटी की शादी, अंसारी बंधु दिल खोल कर लोगों की मदद करते थे। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सभी दरबार में एक साथ हाजिरी लगाते थे। यहां तक कि हिंदू त्योहारों पर भी बाकायदा अंसारी परिवार लोगों के लिए फाटक में आयोजन करता था। बहरहाल अफजाल अंसारी के जीत का सिलसिला तब जाकर टूटा जब 2002 में भाजपा के किशानंद राय ने अफजाल अंसारी को मोहम्मदाबाद से चुनाव हरा दिया। लगातार 5 बार से मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर जीतते आ रहे अफजाल अंसारी को यह हार खल गई थी। लिहाजा इसके पीछे की बड़ी वजह रहा गाजीपुर लोकसभा सीट से तत्कालीन सांसद मनोज सिन्हा। बताया जाता है कि इस चुनाव में किशानंद राय के लिए सिन्हा ने पूरी ताकत झोंक दी थी, जो कभी अफजाल अंसारी के दोस्त हुआ करते थे। बताया यह भी जाता है कि एक जमाने में सिन्हा और अंसारी परिवार दोनों जमींदार घराने थे। दोनों परिवारों में बहुत लगाव था, लेकिन बदलते वक्त में दोनों एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो चुके थे। जनपद में जो लड़ाई अंसारी बनाम सामंतवाद की थी, वो बहुत हद तक अंसारी बनाम भूमिहार हो गई थी। हार से तमतमाए अंसारी बंधुओं ने मनोज सिन्हा को गाजीपुर में सियासी चुनौती देने का मन बना लिया। सामने 2004 में लोकसभा का आम चुनाव था। उस वक्त सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और नेताजी मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। 2004 के लोकसभा चुनाव में गाजीपुर सीट से नेताजी ने अफजाल अंसारी को टिकट थमा दिया। अब इस चुनाव में अफजाल अंसारी ने भाजपा के मनोज सिन्हा को 2 लाख के अधिक वोटों के अंतर से हराकर मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट के हार का बदला ले लिया था। जानकार बताते हैं कि यह हार मनोज सिन्हा के लिए केवल हार नहीं थी, बल्कि वह उनके राजनीतिक अवसान से जोड़कर देखा जाने लगा था। कुछ हद तक उनकी सक्रियता गाजीपुर लोकसभा सीट पर कम हो गई थी। इसी बीच 2005 में मोहम्मदाबाद के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हो गई। इस खौफनाक वारदात में AK-47 से लगभग 500 राउंड गोलियां चली, जिसमें विधायक कृष्णानंद राय सहित कुल 7 लोग मारे गए। आरोप अंसारी बंधुओं पर लगा। मुख्तार अंसारी पहले से जेल में थे, अफजाल अंसारी को भी जेल जाना पड़ा। इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में अफजाल अंसारी बसपा के टिकट पर लड़े और सपा के राधे मोहन सिंह से चुनाव हार गए। फिर आया 2014 का लोकसभा चुनाव। मोदी लहर में अफजाल बलिया चले गए और अपनी पार्टी कौमी एकता दल से चुनाव लड़े और वहां भी हार गए। इधर 2014 में मनोज सिन्हा गाजीपुर से चुनाव लड़े और जीतकर रेल राज्य मंत्री बन गए। कहा जाता है कि गाजीपुर में इस बार सिन्हा ने विकास का वो खाका खींचा कि अपनी छवि जनता के बीच विकास पुरुष की बनाई। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले फिर से यूपी में सपा बसपा एक हो गए। अफजाल अंसारी ने बसपा के टिकट पर गाजीपुर सीट से फिर मनोज सिन्हा के सामने
ताल ठोक दिया और दोबारा 1 लाख से अधिक वोटों से जीतकर सदन पहुंच गए। अब मनोज सिन्हा जी जम्मू कश्मीर के महामहिम राज्यपाल हैं। 2024 के चुनाव में मनोज सिन्हा के करीबी पारसनाथ राय को बीजेपी ने चुनाव लड़ाया। इस बीच परिस्थितियां बदल चुकी थीं। एक और मोदी लहर और राम लहर दोनों थी, दूसरी तरफ अफजाल अंसारी के छोटे भाई पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की ठीक लोकसभा चुनाव से पहले ही बादा जेल में मृत्यु हो गई। सरकारी पन्ने में हार्ट अटैक बताया गया तो दूसरी तरफ परिवार ने आरोप लगाया कि उन्हें धीमा जहर देकर मार डाला गया। पूरे पूर्वांचल सहित यूपी की राजनीति में लोकसभा चुनाव की तस्वीर बदल गई थी। बेशक कई लोग मुख्तार को पसंद नहीं करते थे, लेकिन पूर्वांचल में वो गरीबों के मसीहा माने जाते थे। जब उनकी मौत की खबर आई तो पूरे गाजीपुर में शोक की लहर दौड़ पड़ी। लाखों की तादाद में मुख्तार को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। क्षेत्र के गरीब, मजलूम, बूढ़ा, नौजवान और महिलाएं मुख्तार अंसारी की एक झलक पाने को बेताब दिखे। पूरे यूपी से पुलिस बल को लाकर उस दिन गाजीपुर में तैनात कर दिया गया था। बताया जाता है कि चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद यह घटना घटी थी। मुख्तार की मृत्यु के बाद अफजाल अंसारी सहित पूरा परिवार चुनाव मैदान को छोड़कर शोक में डूब गया। लगातार 20 दिनों तक खुद प्रत्याशी अफजाल अंसारी चुनाव मैदान में नहीं गए। उसके बावजूद भी गाजीपुर लोकसभा सीट पर लगभग 1,20,000 वोटों से जीतकर तीसरी बार सदन पहुंच गए। अंसारी परिवार आज भी पूर्वांचल के बड़े सियासी घरानों में गिना जाता है। मुख्तार अंसारी के बाद भी इस परिवार में खुद मुख्तार के बड़े बेटे अब्बास अंसारी उनके मऊ सदर सीट से विधायक हैं, तो वहीं सबसे बड़े भाई पूर्व विधायक सुगतुल्ला अंसारी के बेटे मन्नू अंसारी मोहम्मदाबाद से विधायक हैं। और खुद इतने बड़े राजनीतिक घराने की बागडोर संभाले अफजाल अंसारी आज गाजीपुर लोकसभा सीट पर तीसरी बार सांसद हैं। अपनी जिंदगी में 11 चुनाव लड़ने वाले अफजाल अंसारी 8 बार जीतकर सदन पहुंच चुके हैं, जिसमें वो 5 बार विधायक और 3 बार सांसद बने। बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी इस खास रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाजत। नमस्कार।